8 to 10 किलो ओम्स कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना वोल्ट का वो एसएमपीएस होगा, 12 वोल्ट का। हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए आज हम लोग सीखेंगे कोई भी डेड एसएमपीएस का आउटपुट वोल्टेज कितना हो सकता है, हम लोग कैसे पता करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि जब एसएमपीएस को हम लोग रिपेयर कर लेंगे तभी तो आउटपुट वोल्टेज पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड, एक्चुअली ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, कुछ दिन पहले मेरे पास एक JBL का सबवूफर रिपेयरिंग होने के लिए आया था, वो भी नो पावर में। मैंने जब उसको रिमूव करके देखा, उसका एसएमपीएस से कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा था। उसका जो ऑसिलेटर सेक्शन का आईसी है, एसएमडी आईसी थे 6 टांगों वाला, वो बर्न हो गया है किसी डैम्प के वजह से, और उसका जो स्विचिंग वाला मोसपेट है वो भी शॉर्ट हो गया था, और बहुत सा प्रिंट भी ऐसे बर्न हो गया था। इसलिए उसको मैं रिपेयरिंग करने का जो प्रोसीड्योर थोड़ा मॉडिफिकेशन किया प्रोसीड्योर को। एक्चुअली उसको रिपेयरिंग करने के लिए मैंने क्या किया, मार्केट में जो 4 टांगों वाला 5L0380 करके STR मिलता है ना, उसको ऑसिलेटर एंड स्विचिंग के सेक्शन पे काम पे लगाया। एक्चुअली उसको रिपेयरिंग करने के बाद मैंने देखा एसएमपीएस का आउटपुट वोल्टेज 18 करके आउट हो रहा था। देखिए दिक्कत उधर ही पैदा हुआ क्योंकि पीसीबी पे कहीं लिखा नहीं था आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, और मैं भी कंफ्यूजन में हूँ क्या उसका आउटपुट वोल्टेज 12 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, क्योंकि मैंने वो ऊपर वैसा वाला ऊपर मैंने बहुत रिपेयरिंग किया है, लेकिन पावर प्रॉब्लम में नहीं आया था मेरे पास कभी। सो मेरे को पता नहीं था उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होना है। तभी मैंने जाके वो JBL का जो बूफर है उसका मॉडल नंबर से सर्च किया हूँ बहुत सी वेबसाइट पे, कहीं भी पावर आउटपुट का बारे में कुछ नहीं लिखा था। तभी देखिए अगर उधर 12 वोल्ट आउट होना था, उसी के जगह पे 18 वोल्ट आउट हो गया, तो अगर आपने ऑडियो सेक्शन पे सप्लाई देंगे तो ऑडियो तुरंत डैमेज हो जाएगा। तभी जाके मैंने जो फार्मूला यूज किया वो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सी एसएमपीएस ऐसा है जिसका आउटपुट वोल्टेज कुछ नहीं लिखा रहता है। और एक बात मैंने आप लोगों से बताया, वो जो एसएमपीएस है उसका PWM IC बर्न हो गया था डैमेज की वजह से। देखिए डैमेज की वजह से जब वो PWM IC उड़ जाता है तभी क्या होता है, बहुत सी ऐसा हुआ है मैंने देखा, आउटपुट फीडबैक सेक्शन पे भी बहुत डिस्टर्बेंस आता है, तभी जाके आउटपुट वोल्टेज भी ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि आउटपुट में कोई वोल्टेज कितना आउट होना चाहिए वो लिखा नहीं था। इसके लिए ही कन्फ्यूज़न है कि भाई पावर सप्लाई बराबर काम कर रहा है या ज़्यादा वोल्ट आउट हो रहा है। देखिए हम लोग टेक्नीशियन लोग हैं, हम लोगों के पास बहुत सी टाइप का एसएमपीएस रिपेयरिंग होने के लिए आता है। बहुत सी एसएमपीएस पे मैंने देखा है कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं लिखा रहा है। एसएमपीएस को रिपेयरिंग करने के बाद आप कैसे सेटिस्फाइड होगे कि भाई मेरा जो एसएमपीएस मैं रेडी किया हूँ उसका आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों को साथ रख रहा हूँ। कैसे डेड कंडीशन पे जब एसएमपीएस रहता है उसका आउटपुट वोल्टेज आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलकुलेट करने के बाद आउटपुट का जो वोल्टेज एसएमपीएस रिपेयरिंग करने के बाद सही हो रहा है तो आप कंफर्म हो जाओगे कि भाई मेरा एसएमपीएस सही से काम कर रहा है। उसमें मैंने जो किया है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सो पहले क्या करना है, देखिए फ्रेंड जो लोग मेरे चैनल पहले से वॉच कर रहे हो वो लोगों को शायद पता होना चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो फ्रेंड देखिए पहले क्या करना है, तो पहले मोबाइल का जो प्ले स्टोर है उस पर जाना है, जाके प्ले स्टोर पे सर्च करना है GLC कैलकुलेटर ऐप्स करके। सर्च करने के बाद ऐसा एक ऐप्स आएगा, मैं यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे को ओपन दिखा रहा है। सो मैं होम पे जा रहा हूँ। जो लोगों ने मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो पहले से शायद ये ऐप्स यूज कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत पहले ऐप्स के बारे में बताया था। बहुत यूजफुल ऐप्स है अनिल गोरानी सर का। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो ऐप्स है ऐसा आकर के आएगा, ये देख पा रहे हो फ्रेंड। इसमें देखिए इसमें इधर बहुत सी इसमें काम की बहुत सा सिस्टम है। सो देखिए ऐसे ओपन होगा ऐप, इधर देखिए TL431 करके लिखा है, इसको कैलकुलेट कीजिए। इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, V आउट करके लिखा है। इसका मतलब है एसएमपीएस का आउटपुट वैल्यू ये दिखाएगा। देखिए ये दिखाने से पहले मैं आप लोगों को और एक बात बता दूं। देखिए फ्रेंड मैं और एक बात बता दूं आपसे, जो एसएमपीएस पे फीडबैक सर्किट का जो ऑप्टोकपलर है उसको ऑपरेट करने के लिए TL431 लगा हुआ रहता है, वेरिएबल जेनर जो है
उसी सर्किट का आप लोग वोल्टेज आउटपुट कर सकते हो, कितना वोल्टेज आउटपुट होगा। देखिए फ्रेंड, अभी जो SMPS है, ज़्यादातर SMPS पे TL431 यूज हो रहा है, लेकिन कुछ चाइना CRT सर्किट और BPL सर्किट वगैरह ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, उसको छोड़ के ज़्यादातर सर्किट SMPS में TL431 यूज हो रहा है। सो हम लोगों को करना क्या है, पहले ऐप्स को ओपन कर लेना है, उसके बाद जो TL431 है उसका जो नंबर 1 नंबर पिन है, रेफरेंस पिन, उसी रेफरेंस पिन पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए कैसे लगा हुआ रहेगा। एक रेजिस्टेंस कैसे आउटपुट जो आपका सप्लाई है उसी से रहेगा, और एक रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ रहेगा, एक ग्राउंड और ये आउटपुट, और इधर से ही TL431 की नंबर 1 पिन पे कनेक्शन दिया हुआ है। एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है, ये जो दो रेजिस्टेंस है, R1 और R2, ये दोनों रेजिस्टेंस का मान को पता करना है, कितना वैल्यू का ये रेजिस्टेंस है। ये दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। इसी दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल के आप इसका SMPS का जो आउटपुट वोल्टेज, तो कितना वोल्टेज का SMPS है, आउटपुट में कितना वोल्टेज बनना चाहिए, वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, देखिए मैंने एक जो 12 वोल्ट का SMPS है, 12 वोल्ट का SMPS पे मैंने देखा है उसका R1 है 38 किलो ओम्स, और देखिए इधर R1 और R2 के ग्राउंड के साथ है, वो R2 R6 और R7 पे हम लोग बिठाएंगे, क्योंकि नेगेटिव के साथ जो है, दिख पा रहे हो फ्रेंड, उसका जो नेगेटिव के साथ जो रेजिस्टेंस था मैंने देखा था उस पर 10 किलो ओम्स करके थे। 10 किलो ओम्स, R1 कितना 38 किलो ओम्स, R2 10 किलो ओम्स। कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना वोल्ट का वो SMPS होगा, 12 वोल्ट। आपका SMPS डेड कंडीशन पे है, आपको फिर भी पता चल जाएगा भाई ये SMPS 12 वोल्ट का है। देखिए और एक मैं दिखाता हूँ, और एक 24 वोल्ट का मैंने SMPS को जब देखा है, उसका जो R1 है उसमें मैंने देखा 86 किलो ओम्स करके था, 86 किलो ओम्स, और R2 पे था 10 किलो ओम्स। फ्रेंड देखिए 10 किलो ओम्स, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 24 वोल्ट का, और 24 वोल्ट का आउटपुट देगा वो SMPS। देखिए फ्रेंड, मैंने एक 5 वोल्ट के SMPS पे देखा है, उसकी R1 थे 10 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स, और उसका R2 पे दोनों रेजिस्टेंस था पैरेलल पे, जैसे इधर देख पा रहे हो R6 R7 करके लिखा है, पैरेलल पे दोनों रेजिस्टेंस था, एक था 220 किलो ओम्स, और उसी पैरेलल पे और एक था 10 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स। सो कैलकुलेट करता हूँ, देखिए कितना है, 5.114। ऐसे करके आप किसी भी SMPS का आउटपुट वोल्टेज को पता कर सकते हो, SMPS को डेड कंडीशन पे भी। देखिए और एक दिखाता हूँ, CRT के, देखिए आप लोगों को पता है, जो लोग काम कर रहे हो, जो LG का CRT PCB है उस पर पहला वाला 3 रेजिस्टेंस रहता है, कितना 91 किलो ओम्स, और उसके बाद भी रहता है एक 91 किलो ओम्स, उसके बाद एक रहता है कि 22 किलो ओम्स। आपका जितना रहता है ऐसे करके 5 रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। और नेगेटिव के साथ जो था वो उसका वैल्यू कितना है, 4.7 किलो ओम्स। सो कैलकुलेट कीजिए, आउटपुट वैल्यू देखिए 111 वोल्ट आउटपुट होगा CRT पे। और देखिए LG का जो अल्ट्रा स्लिम किट है उस पर क्या रहता है, 91, पहला 91, दूसरा रहता है 91, तीसरा रहता है 33 किलो ओम्स, और नेगेटिव के साथ जो रहता है वो क्या रहता है 4.7 किलो ओम्स। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 116 वोल्टेज। अब देख पाओगे अल्ट्रा स्लिम में ज़्यादातर सेट पे 116, 117 ऐसे करके वोल्टेज रहता है। सो आप लोग आसानी से कोई भी SMPS को रिपेयरिंग करने के बाद कंफर्म हो जाओगे, भाई SMPS पे पक्का जितना वोल्टेज आउट होना था उतना ही आउट हो रहा है। और जो लोग ये ऐप्स को यूज नहीं करना चाहते वो लोगों के भी उसका जो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो है 2.5
2.5 क्या होता है, TL431 का रेफरेंस होता है। उसके बाद 1 प्लस R1/R2। आप ऐसे मैथमेटिक्स के साथ कैलकुलेट करते ही आप लोगों को वो एप्स पे जैसे डिजिट आया था वैसे आएगा। आप लोग ऐसे करके भी उसका जो आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 2.5 इंटू 1 प्लस R1/R2 ऐसे करके भी आसानी से आप लोग कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड, आज का वीडियो यही तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को देखने लायक है तो सब्सक्राइब करके उसका जो घंटी वाला बेल ऑप्शन है आप दबा सकते हो।